नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। मैं हूं आसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून को 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना शुरू की, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। झारखंड सरकार ने वाणिज्यिक खनन के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कोयला खदानों की प्रस्तावित नीलामी पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है। कोयला खदानों की नीलामी में पेंच, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। कोयला उद्योग में सक्रिय पांचों केंद्रीय मजदूर संगठनों के विरोध को दरकिनार कर केंद्र की मोदी सरकार ने देश में कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल माइनिंग की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह कोयला खनन से देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कोल और माइनिंग के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में एक साथ अनेक प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, निर्णय किए जा रहे हैं कि हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार के लाखों अवसर तैयार करने की शुरुआत है। पीएम ने कहा कि कोयला निकालने से लेकर परिवहन तक को बेहतर बनाने के लिए जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। झारखंड की हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस नीलामी पर रोक लगाने की मांग की है। झारखंड सरकार की दलील है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कोयला खदानों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन से आदिवासियों की जिंदगी प्रभावित होगी। खनन से लोगों को लाभ मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, तो इस दिशा में आगे कैसे बढ़ी जाए, ये बहुत बड़ा विषय था। और इस विषय पे मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है। सरकार हड़बड़ी क्यों है, इसके पीछे आपको तो पता ही है कि पूरी तरीके से देश में व्यापारियों का एक समूह देश को जकड़ रखा है। राज्य सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, उसके बिना सहमति से अभी नहीं किया जाए इस चीज़ को। मैं एज सच इस कमर्शियल माइनिंग और ये जो सरकार का, केंद्र सरकार का जो ये निर्णय है, उसके खिलाफ राज्य सरकार नहीं है, लेकिन ये टाइमिंग के खिलाफ है कि हमारे कारण से, इस त्रासदी के कारण से हम करें, फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी अलग समस्या होगी। झारखंड सरकार ने कहा है कि कोयला खनन का झारखंड की विशाल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है। राज्य सरकार के मुताबिक केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए विपिन के साथ राजेश और राकेश की रिपोर्ट। इधर कोल ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी पर सियासत भी तेज हो गई है, जहां झारखंड में सत्ता पक्ष से राज्य के साथ छलावा, बिना सहमति का फैसला बता रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हर विकास के काम का विरोध सही नहीं है। जिन कोयला खदानों की नीलामी होने वाली है, उनमें से कई झारखंड में स्थित है। इनमें लालगढ़, नॉर्थ बोकारो, जागेश्वर वेस्ट बोकारो, खास जागेश्वर वेस्ट बोकारो, ब्रह्माडी, गिरिडीह, चकला नॉर्थ कर्णपुरा, चितरपुर नॉर्थ कर्णपुरा, कोरियाटा तिलैया, जयनगर साउथ कर्णपुरा, बुराखाप, पेच रामगढ़, उषा पहाड़ी टोला, राजमहल, रजहरा नॉर्थ डाल्टनगंज, नॉर्थ दहादू नॉर्थ कर्णपुरा, लातेहार, औरंगा, सीतानाला, चंद्रपुरा शामिल हैं। लेकिन अब इसका विरोध होने लगा है। राज्य सरकार से आप कंसल्ट नहीं किए, आखिर हमारा तो अधिकार है, इसमें हमारी जमीन पर है। हाँ, फेडरलिज्म में अगर केंद्र सरकार है तो राज्य सरकार भी तो है, और जमीन तो हमारे पास ही है, कोयला तो हमारे पास ही ज़्यादा है, 23-24% है इस राज्य में। तो हमसे तो राय विचार कीजिएगा, कोई राय विचार नहीं हुआ है। कि जो लूटने की तैयारी है, इसके खिलाफ हम लोग हैं, और राज्य सरकार तो कोर्ट जाएगी, लेकिन हम तो जमीन पर उतरेंगे। पार्टी इस मुद्दे पर बहुत गुस्से में है, और जिस तरह की आंदोलन करने की बात होगी हम लोग जरूर करेंगे।
केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी। इस नीलामी प्रक्रिया में देश के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी भाग ले सकेंगी। कोयला ब्लॉक खरीदने के लिए सरकार ने 100% विदेश निवेश की छूट दी है, यानी कोई विदेश में बैठी कंपनी भी यहाँ कोयले का खनन कर सकती है। और नीतियाँ पहले जैसी थी वैसी ही रहेगी, इसलिए इसके बारे में समझदारी बनेगी तो पता चलेगा कि ये कोई राष्ट्रहित के विरोध में नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है तो जैसे दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। जब भारत सरकार ने कमर्शियल माइनिंग शुरू करने की बात कही थी तो इन्होंने दिल खोलकर स्वागत किया था और कहा था कि नहीं, इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। आखिर मात्र सप्ताह 10 दिन में ऐसा क्या हो गया है कि हेमंत सोरेन जी विरोध करने लग गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सूबे की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों की प्रस्तावित नीलामी पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन के साथ राजेश और राकेश की रिपोर्ट। तो चलिए इस मसले पर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर इसका विरोध क्यों, और जब पहले इसका समर्थन हो रहा था, जैसे विरंची नारायण ने भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार इसका खुलकर जब समर्थन कर रही थी कि इससे रोजगार बढ़ेगा, तो फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है, हम समझने की कोशिश करेंगे, दोनों पक्षों से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप सिन्हा जी मौजूद हैं, कांग्रेस से आलोक दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल प्रदीप जी आपसे, क्या रिएक्शन है? राज्य सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई है, स्टे कराने की मांग कर रही है, इस पर क्या बीजेपी का रिएक्शन? मैं समझता हूं कि आज देश का जो परिदृश्य है उसमें विरोधी दलों की भूमिका सिर्फ यही रह गई है कि केंद्र सरकार कोई भी स्टेप उठाए तो उसका विरोध करो, और उसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं होता जी। मैं समझता हूं कि नीलामी की प्रक्रिया कोई अचानक सप्ताह 10 दिन की बात नहीं है। ये काफ़ी लंबे अरसे से चर्चा चल रही थी कि कोल ब्लॉक्स की नीलामी होनी है और उसमें पार्टनर्स कौन कौन होंगे ये भी तय किया गया था। तो समय रहते अगर आप अपनी बात केंद्र तक पहुंचाते तो मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार आपकी बात भी सुनती और उन चीज़ों का समाधान भी करती। लेकिन अब जबकि नीलामी की प्रक्रिया बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, तब आप सुप्रीम कोर्ट से इंटरफेरेंस की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक स्पष्ट संदेश जाता है कि राज्य सरकार जो है इस प्रक्रिया को आगे कुछ निहित कारणों से आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। अब कौन से कारण है, मैं समझता हूं कि अभी पैनल में बहुत सारे लोग हैं, वो बताएं। सुप्रियो जी बताएंगे, आलोक जी के पास भी आएंगे, लेकिन सुप्रियो जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए क्या वजह है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? प्रदीप जी भी सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर सरकार, राज्य सरकार क्यों गई सुप्रीम कोर्ट? आशिया जी, मैं थोड़ा समय दीजिएगा मुझे जी। ये जो कमर्शियल जो आपका जो कोयला का जो नीलामी की प्रक्रिया है, आपको याद होगा कि ये 20 लाख करोड़ के पैकेज का एक अंग है जी। उसी समय फिनांस मिनिस्टर ने इस बात को पहली बार कहा था कि हम कोल ब्लॉक्स को और बाकी मिनरल्स ब्लॉक्स को हम लोग कमर्शियली करेंगे। वो 20 लाख के पैकेज का, राहत पैकेज का है मामला जी। ऐसा बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ देखिए, कमर्शियल इसमें जो नीलामी होगी उसकी कुछ चीजें हैं कि 100% FDI है, मतलब आएंगे कौन? बाहर से बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे। लूटे कौन जाएंगे? हम जाएंगे। ये लैंड किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट है। और आप पहले लैंड के लिए आपने कोई सर्वे किया है? जो सर्वे आपके पास में है उससे आप सोशल असेसमेंट का स्टडी किए हैं क्या? आज तक का जितना कोयला खदानें खुली है उससे जो विस्थापित हुए हैं उनकी जिंदगी आज कैसी है? आपका यहाँ जब कमर्शियल माइनिंग होगा तो लेबर लॉ का कितना उस पर दखल रहेगा, राज्य सरकार का कितना नियंत्रण रहेगा, कितना रेगुलेशन में राज्य सरकार रह पाएगी, ये सारे सवाल है। और ये सवाल क्या पहले नहीं पूछे गए थे या मांगे नहीं गए थे सुप्रियो जी? मैं तो वही, जब देखिए विरोध कब हुआ, जब पहले घोषणा हुआ उसका स्वागत हुआ, लेकिन जिस तरह से बातें रखी गई आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बाद उसके पीछे की जो मंशा छुपी हुई थी, जब वो कुचक्कर मालूम चला तब जाकर विरोध हुआ। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आज कोल इंडिया के पास में कोल सरप्लस है। 3 महीने से इंडस्ट्रीज बंद है, कोयला बिक नहीं रहा है
और इस वक्त में आप पौने पौने दाम पर अपने दोस्त अदानी, अंबानी और बाहर के लोगों को आप इसमें लाना चाह रहे हैं, तो आपकी नीयत साफ नहीं है। आप यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को उजाड़ कर यहाँ अदानी, अंबानी और गुजराती और मारवाड़ी लोग यहाँ पर आकर व्यवसाय करेंगे, पूरा का पूरा धन लूट कर ले जाएंगे। राज्य सरकार का क्या हिस्सेदारी होगा उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। फेडरल सिस्टम है हमारा, राज्य के साथ KD का नाम तो याद होगा आपको। उसके बाद आप कीजिए। प्रदीप जी सवाल पूछ रहे हैं, KD का नाम तो याद होगा। पहले सुप्रिया जी के सवाल का जवाब दीजिए। आखिर ये सारी चीज क्लियर राज्य को क्यों नहीं की गई कि राज्य की हिस्सेदारी क्या होगी? राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, बीच में किसी का बोलता नहीं आप प्रदीप जी, लोगों के नाम गिना रहे हैं मारवाड़ी और व्यापारियों का, KD सिंह का नाम भी आपको याद होगा। मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। मैं नहीं, कभी सवाल किसी के पूछना बीच में बदतमीजी नहीं है बोलता क्या? हूं। और मैं समझता हूं कि सवाल पूछना बदतमीजी पूछिएगा, होता है बोलने क्या? के बाद पूछिएगा और एंकर के माध्यम से पूछवाइएगा। आप हमसे सवाल नहीं कर सकते। मैं एंकर के प्रति जवाबदेह हूँ, आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। मैं उनके कार्यक्रम में आया हूँ। चलिए सुप्रिया जी, नाराज मत होइए। और क्या क्या राज्य सरकार की मांगे हैं? किन चीजों पर राज्य सरकार को विरोध हो रहा है? हम कह रहे हैं ये समय भी उचित नहीं है। और पहले जब तक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हो जाता, सरकार के साथ आप बात नहीं कर लेते, एक तरफा आप इसकी घोषणा कर देते हैं, तो उजाले कौन जाएंगे? वाजिब सवाल है ना प्रदीप जी, सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई, स्टेक होल्डर है राज्य सरकार, आप राज्य सरकार की जमीन ले रहे हैं, लेकिन सरकार को आप अंधेरे में रखे हुए हैं। ऐसा क्यों? पहले बातचीत होती या फिर राज्य सरकार से पूछा जाता, जो सवाल सुप्रियो जी बता रहे हैं। मैं इस सवाल को झारखंड के संदर्भ में ही समझाता हूँ। इनको याद होगा कि पिछली सरकार ने एक फैसला लिया था कि राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और सम्मान के लिए 1 रुपए में उनके नाम पर रजिस्ट्री होगा 50 लाख तक की संपत्ति का। झारखंड सरकार जो वर्तमान की हेमंत सरकार है, उसने स्क्रैप कर दिया उस कानून को। तो क्या इससे हमसे पूछने गए थे क्या? ये केंद्र में हमारी सरकार है और देश हित में क्या अच्छा हो सकता है, ये हम फैसला करेंगे। और एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा, राज्य सरकार को अंधेरे में तो नहीं रख सकते हैं, आप क्लियर तो करेंगे ना? एक बात और मैं बोल लूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। मैं समझता हूं कि इनका निहित स्वार्थ यही है कि अपने कार्यकाल में तो कोयला मंत्री जेल नहीं जाएगा, लेकिन पूर्व के अनुभव जिस तरह के हैं कि कोयला मंत्री अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद जेल जाता है। तो क्या ये ट्रेडिशन चलता रहना चाहिए देश में? देश की बदनामी इस ढंग से होती रहे तो क्या अच्छा है? अगर इतिहास को उधेड़ेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। प्रदीप जी, फिलहाल मुद्दे पे सुप्रिया जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन आलोक जी से भी सवाल है। आलोक जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सरकार में शामिल है क्या? इस तरह नीलामी होनी चाहिए, इसके आप पक्षधर हैं? नीलामी की प्रक्रिया पर सवाल है या फिर नीलामी पर सवाल है? देखिए, पिछले 6 वर्षों में केंद्र की सरकार ने लगभग 23 कंपनियां बेच डाली है। लगभग 23 कंपनियां, जिसमें BSNL है, BPCL है, BEML है, रेलवे स्टेशन आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा ना, कांग्रेस ने राष्ट्रीयकृत किया और सब निजी सेक्टर के हवाले हो रहा है। 6 एयरपोर्ट बेच दिया, ONGC बेच दिया, कोयले की खदान धनबाद में आग लगी हुई है। फेडरल सिस्टम है, जितना अधिकार केंद्र का है उतना ही अधिकार राज्यों का भी है। राज्य के साथ संवाद करना आपका जरूरी कर्तव्य है। जल, जंगल, जमीन, खदान यहाँ की धरोहर है, विरासत है। अभी संक्रमण का दौर है, बाजार गिरे हुए हैं। FDI किया है आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन आ रहा है जहाज से यहां पर लेने के लिए? क्या अपने व्यापारिक मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं ये सब फैसले लिए जा रहे हैं? जिस श्रीमती इंदिरा गांधी लाना चाह रही थी, आलोक जी, FDI लाना चाह रही थी कांग्रेस भी ना, जिस और उस वक्त बीजेपी ने विरोध किया था। कोयले का राष्ट्रीयकरण किया। आज तो लोग बैंकों से डर रहे हैं कि जिस तरह से कहीं बैंक नहीं नीलाम कर दे ये भारत की सरकार। फेडरल सिस्टम है, हमसे बात करना चाहिए था आपको। जहां तक मेरी जानकारी में है, केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार से बात नहीं किया है। देश का 40% मिनरल अकेले देता है झारखंड। इस सिस्टम में आप बात नहीं करेंगे और अभी बाजार गिरे हुए हैं। चलिए, हालात नहीं है कि आप इस तरह के चलिए, लेकिन इन सब के बीच में मजदूर वर्ग जो जिस पर ज्यादा असर पड़ेगा उनके पास चलते हैं। इंटक महामंत्री हमारे पास जुड़े हुए धनबाद से AK झा जी हैं।
स्वागत है के झा जी। क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं? अभिषेक जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी, उनके साथ। अभिषेक, अगर आप तक ये आवाज़ पहुंच रही तो उनसे जानने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी हैं। बीजेपी तो इसका पक्ष बता रही है, लेकिन सरकार से ने जो सवाल उठाए हैं, जो सुप्रियोदा ने सवाल उठाए हैं, जो आलोक जी ने उठाए हैं कि सरकार को अंधेरे में क्यों रखा गया, क्यों नहीं बताई जा रही सारी चीज़ें कि हिस्सेदारी क्या होगी और जो विस्थापित होंगे लोग उनका क्या होगा, कैसे होगा, वक्त सही नहीं अभी कोरोना काल में। इन सब चीज़ों के बीच में मजदूरों की तरफ से क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल सही कहा आपने आसिया कि इस मामले में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और संवाद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज के लिए आप कह रहे हैं कि ये फायदा होगा, देश इसमें आत्मनिर्भर होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा 18 तारीख को उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसकी शुभारंभ किया था और देश में ये पहली बार हो रहा है। अगर आप कहें राष्ट्रीयकरण के बाद ये पहला दफा ऐसी स्थिति आई है जब निजी तौर पे अगर कहें कि कोयला खदानों की, कोल ब्लॉकों की नीलामी होने जा रही है और कमर्शियल माइनिंग की जो है वो एक तरह से मंजूरी दी गई है। तो इसका प्रतिवाद जो है, इसका विरोध जो है वो देश स्तर के सभी ट्रेड यूनियन, जो खासतौर पे राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है, वो सभी कर रहे हैं और संयुक्त मोर्चा के बनने तरह हड़ताल पे जाने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजा गया है, यहाँ तक कि कोल इंडिया के जो चेयरमैन है उन सभी को पत्र भेजा गया है, कोयला सचिव को पत्र भेजा गया है। और इस पूरे मामले में विरोध की वजह क्या है, चलिए हम आपको सीधे बात कराते हैं। इंटर के महामंत्री हैं ए.के. झा, उनसे बात कराते हैं। सर, विरोध की वजह क्या है? देखिए, 50 वर्ष के बाद भारत के भाजपा सरकार ने जो 6 वर्ष से शासन चला रही है, उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड जैसी महारत्ना कंपनी जो प्रॉफिट में है और दुनिया की 3 नंबर की कंपनी है सबसे, और इस कंपनी ने 46,000 करोड़ रुपया अपना प्रॉफिट में से भारत सरकार को दिया है। आज के तारीख में इस कंपनी के विकास के लिए, संसाधन के लिए भारत सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। और सरकार का मुखिया स्वयं जब आ गया एक्शन करने के लिए, तो मुझे आश्चर्य लगा, खास करके उस समय में जब देश में कोरोना का महासंक्रमण है, 12,000 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं, 4 लाख लोग इस महासंक्रमण के शिकार हैं, 12,000 हिंदुस्तान के गरीब लोग मौत के शिकार हो चुके हैं, और उसमें प्रधानमंत्री चीन ने युद्ध किया, सारा देश गर्म है, सारे देश को अपने 20 शहीद सैनिकों के का दावा है कि 30,000 करोड़ रुपया का एक तरह से कहें कि आयात कम होगा, इसका देश को लाभ मिलेगा, ये भी तो बताया जा रहा है। बिल्कुल उनका गलत अतीत है, वो संवाद में विश्वास नहीं करते। उनका एक ही मकसद है कि हम जो कर रहे हैं उसको मानो। देश में पहला मुखिया है, देश का मुखिया, जो ये कहता है कि हम बोलते हैं वो राष्ट्रवाद है, हम जो कहते हैं वही देशभक्ति है। इस नीलामी में सिर्फ जो है देसी कंपनियां ही भाग ले रही है या विदेशी? आपने हमारी बात सुना नहीं। अब देसी कंपनी जो है, विदेशी कंपनी भी, चाइना भी भाग ले रही है। चाइना भी इस ऑक्शन में भाग ले रही है और कोल इंडिया को रोका जा रहा है। कोल इंडिया का कोल ब्लॉक बेचा जा रहा है और कोल इंडिया को इससे रोका जा रहा है, जबकि कोल इंडिया अभी सबसे ज्यादा पैसा भारत सरकार को दिया है। आज रोजगार भी सबसे, इंदिरा जी ने 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया था, और ये करते हैं गरीबों के लिए। गरीब के लिए तो होगा ही नहीं। तो हड़ताल पे आप लोग जाने के लिए निर्णय है, ले लिया है? ये हम मजदूर को बाध्य कर दिया है। हड़ताल हम नहीं चाहते, हम देश को कोयला दे रहे हैं, सबसे ज्यादा कोयला दे रहे हैं। हमारा डीजीएमएस को मार दिया है हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 7 वर्ष में। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, इनको मजदूरों के प्रति कोई दर्द नहीं, इनको सिर्फ दर्द है अडानी साहब के प्रति। टाटा कंपनी को जरूरत है कि टाटा स्टील 45 कोल ब्लॉकों में झारखंड का कितना कोल ब्लॉक नीलामी हो? झारखंड का ही मैक्सिमम कोल ब्लॉक है, और झारखंड को बर्बाद करने की योजना है, आर्थिक रूप से कंगाल करने की योजना है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो बहादुर मुख्यमंत्री है, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि कोरोना महासंक्रमण में इसको थोड़ा दिन के लिए टाल दिया जाए, लेकिन उनके पत्र पर कोई नजरअंदाज किया। स्वयं प्रधानमंत्री बैठ गए ऑप्शन में, और अभी लाचार होकर झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, झारखंड के आर्थिक हालात को बचाने के लिए, आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए, झारखंड की संस्कृति बचाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने भारत के खिलाफ बड़ी बात है कि बीएमएस भी आंदोलन कर रहा है। हमारे पास मेहमान भी हो, उनसे प्रदीप जी, मजदूर वर्ग तो इससे खुश नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल ये उठा जो सुप्रियोदा ने उठाया कि राहत पैकेज में इसे जोड़ा गया है, ये कहाँ तक जायज है, और वो भी इस वक्त में कोरोना के काल में जब वाकई खानों को उसका
उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा तो कैसे फायदा होगा? मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैंने कोई प्रश्न पूछा उनसे, अगर उनको मेरी प्रश्न बदतमीजी लगी तो मैं उनका सवाल देने के लिए कतई बाध्य नहीं हूँ। अब रही बात, आलोक जी बोल रहे थे कि जल जंगल जमीन हमारा धरोहर है, तो खदान भी हमारा धरोहर है, और किस तरह से रक्षा किए थे मुख्यमंत्री के मधु कोड़ा के कार्यकाल में, इसको राज्य की जनता ने देखा है। तो मैं वही कह रहा था कि आप क्या चाहते हैं कि देश का कोयला मंत्री कार्यकाल पूरा करने के बाद जेल जाए, मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा करने के बाद जेल जाए? क्या ये ट्रेडिशन चलता रहना चाहिए देश में? और जहां तक अभी इंटक के जो पदाधिकारी बोल रहे थे, उनको यह समझना चाहिए कि अगर कोल इंडिया इतनी कॉम्पिटेंट इंडस्ट्री है तो अपनी कॉम्पिटेंसी पर उनको भरोसा क्यों नहीं है? वो ओपन टेंडर अगर हो रहा है, उस कॉम्पिटेंसी में आप भाग लीजिए, अपने आप को साबित कीजिए, और जो बदलते युग के साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाइए, और लोगों को रोजगार भी दीजिए, अपग्रेड कीजिए खुद को, और जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसके साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन सिर्फ सरकारी संरक्षण मिलता रहे, वित्त पोषण होता रहे, और सरकारें आंख मूंद कर देखती रहें कि हमारी इंडस्ट्रीज घाटे में चल रहे हों, तो मैं समझता हूं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, इनको बताना चाहिए कि आखिर जो नामी गिरामी कंपनियों के नाम इन्होंने गिनाई, तो आखिर किसके कार्यकाल में उनका दुर्दशा हुआ? क्यों पेमेंट बंद हो गए लोगों के? क्यों लोगों के भुगतान नहीं होने लगे? यानी आखिर जो चरमरा सेक्टर क्यों अगर गई लॉस स्थिति? है तो बताना उसको चाहिए प्राइवेट कर सिर्फ दे हम पर आरोप सरकार। लगाना कि हम चलिए कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए हम पर आलोक आरोप जी लगा। कुछ बोलना चाह रहे हैं, आलोक जी कुछ सकते हैं। देखिए आशा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि कौन जेल जाएगा, ये चर्चा का विषय नहीं है। कैसे नहीं है चर्चा? चर्चा का विषय ये भी नहीं है कि पिछले 5 साल में चूहा पुल लेके खा गया या हाथी लेके उड़ गया, ये भी चर्चा का विषय नहीं हम करना चाहते हैं। हमारे लिए चर्चा का विषय ये है कि आपको किसने अधिकार दिया है कि पूरी भारतवर्ष की कंपनियों को आप बेच डालिएगा, और हमारी सरकार से आप बात भी नहीं कीजिएगा। बहुत सही कहा, मजदूर आंदोलन की बात कही आपने। 1760 में इंग्लैंड से शुरू हुआ था मजदूर आंदोलन, और पूरे दुनिया में इसलिए गया कि हम 24 घंटे में 16 घंटे काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह कानून बना कि 8 घंटे काम करने होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना महामारी में क्या कहा? आप 16 घंटे काम करिए। तो आप समझिए 23 कंपनियों का सूची लेके मैं आया हूं। ये है इनकी पॉलिसी कि सारी कंपनियां बेच करके उन व्यापारी बंधुओं को देंगे। नीलामी का विरोध कर रही है। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नीलामी का बात विरोध और समर्थन के लिए हम तो, हमारे तो मुख्यमंत्री गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। यहाँ जेल, यहाँ तो जेल की बात नहीं, यहाँ तो संघीय ढांचे की बात हो रही है। वक्त पर सवाल है, वक्त पर आपत्ति है, या फिर नीलामी के खिलाफ है जेएमएम? जी सुप्रियोदा बोलिए। हाँ, क्या प्रश्न दोबारा पूछेंगे? जिन सवालों को उठाया आपने, क्या उस पर आपत्ति है या फिर नीलामी पर आपत्ति है? जो प्राइवेट किया जा रहा है नीलामी, अब दूसरी कंपनियां आएंगी और वो खनन करेंगी, गैर सरकारी कंपनियां अगर ऑक्शन में जीतती है, तो उसका विरोध है, नीलामी का विरोध है, या फिर जो तरीका अपनाया है उस तरीके का विरोध है? मैं आपके सवाल पर आऊंगा, उसके पहले मैं एक जवाब दे देना चाहता हूँ। मैंने सही कहा था, मैंने अपना जो भाषा का यूज किया था मैंने सोच समझ के किया था। मुझे मालूम था कि इस तरह की बातें आएंगी। कोयला मंत्री गुरुजी जेल गए थे, कोई कोयला के स्कैम में नहीं गए थे। वो आपके जैसे जो लोग हैं जो साजिश रचते हैं विभिन्न तरह के लोगों को, आदिवासी मूलवासी को बर्बाद करने के लिए, उन पे शोषण करने के लिए, वैसे एक साजिश रचा गया था, एक हत्या का मामला सजाया गया था। उसमें आपकी सीबीआई ने मुंह की खाई, और उसके बाद वो साजिश आप लोग जैसे जो शोषक तत्व है, सामंतवादी लोग हैं, उसके कारण उनको जेल जाना पड़ा था। कोई कोयला का स्कैम में जेल नहीं गए थे, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आपकी बातों पर आता हूं। देखिए ये जो समय है, चालाकी इनका देखिए, अभी वो कोल मार्केट गिरा हुआ है। इतना सुंदर नाटक करना ये लोग जानते हैं कि जब कोल का डिमांड है नहीं, जब कोल का मार्केट गिरा हुआ है, उस समय नीलाम कर दो, मतलब औने पौने दामों पर। अपने जो व्यापारी मित्रगण हैं, 5-7 यहाँ के हैं और 5-7 बाहर के होंगे, इनके बीच में डाल दो। और कोल इंडिया के पास में आपने जो सवाल उठाया, कोल इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ ले कौन गया?
ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने सबसे पहले कोल इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट को लाया। उस समय में पहला बार कोल ब्लॉकों की नीलामी हुई। तो आप क्या बात करते हैं और किनसे बात करते हैं? पूरा तरीका बीजेपी का रहा है इस देश को बेचने का। बहुत अच्छा समय है, चाइना भी एक बहाना है, वर्चुअली एक बोली लगा दीजिए, पूरे देश को ही बेच दीजिए। प्रदीप जी, ये वक्त क्यों चुना गया? वाकई ये सवाल भी कोरोना काल है, जब सारे सेक्टर गिरे हुए हैं, उस वक्त गढ़वा से शुरू करके मैं आसिया जी मैं बोल रहा हूँ, आसिया जी मैं बोल रहा हूँ, आसिया जी मैंने खत्म नहीं किया। गढ़वा से लेकर संथाल परगना तक आप खोद डालिएगा, जैसे आलू का खेती होता है ना, उस तरह को खोद डालिएगा पूरे झारखंड को। झारखंड में आदमी रहेगा कहां पर? सभी लोग यहां से विस्थापित हो जाएंगे। आएगा कौन? गुजरात से लोग आकर यहां बसेंगे? नहीं चलेगा ऐसा। हम तो सड़क पर भी आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़े तो सरकार में रहते हुए हम आर्थिक नाकेबंदी तक जाएंगे और हम बताएंगे झारखंड के बिना जो बत्ती जलती है ना दिल्ली की, सारी बत्तियां गुड़ करके दिखा देंगे। हम वैसे स्टेट से आते हैं, इसलिए हमारे साथ में बर्ताव सही करना चाहिए। हमारे साथ में हम कोई भेड़ बकरी नहीं है कि आप हमको हाँक दीजिए। मेरे जमीन पर आना है, मुझसे बात करना है। जब तक मुझसे बात नहीं होगी इस जमीन पर आने की इजाजत किसी को नहीं। इसी बात पर झारखंड की लड़ाई भी होती रही है और फिर अगर झारखंड को उसी मोड़ पर हम देखते हैं जिसके लिए झारखंड अलग हुआ था, तो वाकई सवाल तो उठता है, क्योंकि अब वक्त की भी कमी है। प्रदीप जी जल्दी से अपना रिएक्शन दें। नहीं, मैं समझता हूँ कि सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए और राष्ट्र में, लेकिन राज्य को अंधेरे में रखने पर ही सवाल है ना जी। राज्य को अंधेरे में फिर क्यों रखा जा रहा है? पूरी चीजें क्लियर होना। सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार अपना पक्ष रखे कि हम किन कारणों से आखिर आपसे स्टे की मांग कर रहे हैं, तो वहाँ पक्ष रखेगी, एक्सपोज होगी, वहाँ पर राज्य सरकार देखिएगा। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए केंद्र सरकार के जो पहल है उसको उचित ठहराएगा। आलोक जी, क्या एक बार फिर झारखंड चला जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये व्यापारी की तरह काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये मुनाफाखोरी हो रही है। आप देखिए, छोटा सा उदाहरण, पेट्रोल और डीजल की कीमत कहाँ है दुनिया में? शून्य तक गए हैं, शून्य तक। हमारा पेट्रोल डीजल का कीमत कहाँ चला गया? आज के दिन 78 रुपए चले गए। अरे किसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? आप पूरा देश बेच डालिएगा क्या? पूरा देश लेकर के चले? 23 कंपनियां आपने बेच दी। कौन बोल रहा है आपको ये सब काम करने के लिए? देश की जनता से आपने पूछा? राज्य सरकारों से पूछा? किससे पूछा है? सुप्रीम कोर्ट में तो मुंह की खाएंगे आप और करते हैं मधु कोड़ा की बात। अरे इस कोरोना महामारी में तो आपका हिमाचल प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जो है वो भ्रष्टाचार में पीपी किट बेचने के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा। किए की सजा भुगत गुजरात की सरकार ने जो है वो पीपी किट और मास्क बेचने में चली गई। केंद्र की सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी हो गई। आज कोरोना महामारी में बीजेपी के लोग, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगे हाथ भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। तो ये सब चीजें अभी किसी को बचाया नहीं, भ्रष्टाचार के मामलों को संरक्षण नहीं दिया आपने। जो है संरक्षण 5 साल की हो रही है जांच, घबराइए नहीं। पवन बंसल का नाम याद होगा आपको? के पीछे रहेंगे सब। पवन बंसल का नाम याद होगा आपको? जो 19 साल में प्रकाश जायसवाल का नाम याद होगा आपको? झारखंड को आपने अभी बात हो रही है कोयला नहीं, जैसा कहा हमारे भाई श्री प्रकाश जायसवाल का नाम याद होगा आपको? पवन बंसल का भी नाम याद होगा आपको? इजाजत नहीं होगी। किन किन कारणों से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? आप लोग जागरूक हो गए हैं, यहाँ जान गए हैं आपकी करतूतों को, आपकी नापाक हरकतों को, संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं के साथ जिस प्रकार आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं वो उसकी इजाजत अब नहीं देगा इस देश का। दर्द इसलिए अच्छा लगता है कि उखाड़ने से तो बहुत सारी बातें निकलेंगी आलोक जी, लेकिन आपके अर्थ से फर्श पर आने का सवाल यहाँ की गरीब जनता का है जो एक बार फिर ऐसा न हो कि नीलामी में चली जाए। जनता ने आपको क्या दिया? आपके मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। आलोक जी और प्रदीप जाने के टाइम आ गए हैं। आलोक जी और प्रदीप जी, चलिए अब वक्त नहीं है। गड़े मुद्दे निकालने से उखाड़ने से बहुत कुछ सामने आएगा, मुद्दे से फिर हम भटक जाएंगे। चलिए वक्त की भी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रियोदा, प्रदीप जी और आलोक जी हमारे बीच आए। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखिए एयरपोर्ट बेच दिया इन्होंने जी। आलोक जी, इस पर हम चर्चा फिर करेंगे, वक्त की बहुत कमी है, तो इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।